पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ और इस तरह पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपये फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपये फी लीटर पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। अवाम का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एक दिन बाद ही 80 रुपये कमी कर दी। नई कीमत 378 रुपये फी लीटर हो गई। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रेलवेज में इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। छोटे किसानों को 1500 रुपये फी एकड़ दिए जाएंगे। मोटरसाइकिल वालों को 1 लीटर पर 100 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि खलीज जंग की वजह से तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तेल की कीमतों ने पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रखा है। तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अवामी ज़िंदगी के मामलात वापस नहीं आ जाते। कोशिश की अवामी मुश्किलात को कम करने के लिए महदूद कौमी वसाइल को इस्तेमाल किया जाए। दुआ गो है कि ये जंग जल्द ख़त्म हो जाए और अमन कायम हो। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब के शहरियों के लिए मुफ्त सरकारी ट्रांसपोर्ट का आज से आगाज। सिंध में ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे। चारों सूबों में बाइक मालिकान को 2000 रुपये मिलेंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर फी लीटर 100 रुपये की सब्सिडी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 17,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। रेलवे मुसाफिरों के लिए भी बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म का रेलवेज़ को किसी भी क्लास का किराया न बढ़ाने का हुक्म। ताजिर बरादरी की सहूलत के लिए फ्रीट ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा नहीं किया जाएगा। वज़ीर रेलवे ने कहा वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में मुसाफिरों के दिल जीत लिए। ट्रंप के लिए खौफनाक दिन। ईरान ने एक ही रोज में अमेरिका के 7 तैयारे मार गिराए। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमेरिकी F-15 फाइटर, A-10 फाइटर जेट, 2 हेलीकॉप्टर और MQ-9 को निशाना बनाया गया। अमेरिकी तैयारे का अमला रेस्क्यू करने के लिए आए 2 हेलीकॉप्टर पर भी फायरिंग। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि एक जदीद तरीन जंगी तैयारे को वस्ती ईरान की फिजाओं में तबाह किया गया। ईरान ने अमेरिका की 48 घंटे जंगबंदी की पेशकश ठुकरा दी। ईरानी फौज के कुवैत में ऑयल रिफाइनरी और अरब अमारात में गैस प्लांट पर हमले। आग भड़क उठी। बहरीन में रडार सिस्टम और बहरी आलात तबाह। इसराइल में भी फौजी और दिफाई अहदाफ को निशाना बनाया गया। तल अवीव में मोसाद का मरकजी हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर मुनहदम। ईरानी मीडिया ने मुमकिन निशाना बनाए जाने वाले खलीज के बड़े पुलों की फहरिस्त जारी कर दी। तैयारे गिरने से ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। सदर ट्रंप की बेबसी। कहते हैं ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इक़दाम करेगा। हम आसानी से आबनाए हरमुज़ को खुलवा कर तेल हासिल कर सकते हैं। ट्रंप कई बार नेटो, चीन, फ्रांस, बरतानिया समेत कई ममालिक से आबनाए हरमुज़ खुलवाने के लिए मदद की अपील कर चुके हैं। किसी कौम को पत्थर के दौर में वापस भेजने का ऐलान जंगी जुर्म है। ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सदर का पैगाम। मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं तारीख में जिन लोगों ने मुजरिमान की सामने खामोशी इख्तियार की उन्होंने भारी कीमत चुकाई। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना था कि ट्रंप का रजीम चेंज का ख्वाब अधूरा। अमरीकी मिशन अब लापता पायलटों की तलाश तक महदूद हो गया। अमरीका ईरान को 37 बार शिकस्त देने के दावे कर चुका है। सलामती काउंसिल में आबनाए हरमुज़ खोलने से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग मनसूख। नई तारीख का ऐलान न हो सका। फ्रांस, चीन और रूस की मुखालफत के बाद करारदाद मुतनाज़ा। गैर मुस्तकिल अराकीन में भी इख्तिलाफात नुमाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वोटिंग को खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब करार दे दिया। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद 28 फरवरी से आबनाए हरमुज़ बंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के हवाले से सोशल मीडिया की खबरों की तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदरावी ने कहा कि खित्ते में कशीदगी और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों से मुतालिक रिपोर्ट्स को नोट किया है। वजारत खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। ऐसे मवाद का हवाला दिया गया जो ना ज़ेर बहस आए और ना ही उनकी तरफ इशारा किया गया। फॉरेन पॉलिसी में जनूबी एशिया पर नई सिफारती बहस शुरू। पाकिस्तान के सिफारती किरदार में नुमायां तब्दीलियां रिपोर्ट में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तेजी से बदलता दिखाई देता है। आलमी ताकतों के साथ पाकिस्तान के रवाबित में बेहतरी का जिक्र। मशरिक़ वस्ता में जियो पॉलिटिकल सूरत हाल नई शक्ल अख्तियार कर रही है।
तज़िये में इलाक़ाई इत्तेहाद और कशीदगी दोनों पर बात की गई। पाकिस्तान का मुत्तहदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। रवा माह के आखिर में $2 अरब अबू धाबी को वापस किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक $2 अरब सिर्फ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद है। रकम पर 6% सालाना सूद अदा किया जा रहा था। UAE रकम को सालाना बुनियाद पर रोल ओवर करता रहा। मौजूदा आलमी सूरत हाल के बायस UAE ने फौरी वापसी का मुतालबा किया। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना बंद केस में अपीलें जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। केस में 31 जनवरी 2024 को सजाएं हुई। सजा के खिलाफ अपीलें अभी तक हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिमा है। अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। दरख्वास्त गुजारों की इस्तदा। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी और बुशरा बीबी की जानिब से मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर की। जुल्म के आगे ना झुकने वाला नाम, एक अजीम लीडर, एक नाकाबिल फरामोश दास्तान। शहीद जमहूरियत साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 47वीं बरसी। 4 अप्रैल 1979 को उन्हें तख्त-ए-दार पर चढ़ा दिया गया। आज उनकी बरसी महज एक याद नहीं बल्कि एक नई फतह की अलामत है। सिंध हुकूमत ने आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर रखा है। जमहूरियत की मजबूती इंसाफ से मशरूत। इंसाफ और कानून की बालादस्ती नागुज़ीर है। अदालती मुशाहिदा है कि भुट्टो केस में अपील का हक मुतासिर किया गया। सदर आसिफ जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर खुसूसी पैगाम। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की राय है कि भुट्टो के मुंसिफाना ट्रायल नहीं मिला। केस में कानूनी तकाज़े नज़रअंदाज किए गए। जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के बाद केस दोबारा खोला गया। भारत में मुबैना इंतखाबी धांधली और मिली भगत का रद्द अमल। अवामी मैंडेट पर डाके के खिलाफ हंगामे फूट पड़े। मगरबी बंगाल की आवाम सड़कों पर निकल आए। मालदा जिला में मुजाहिरीन ने दफातर का घेराव करके अदालती अमले को कई घंटों तक महसूर कर रखा। माहिरीन का कहना है कि ये सूरत हाल इंतखाबी अमल पर आवाम के एतमाद में कमी और बढ़ती बेचैनी की आकाश है। हालात के इलाके रोडेंजो में तेज रफ्तारी के बायस अलमनाक सानहा। मुसाफिर बस उलटने से 3 अफराद जाँ बहक, 15 से ज़ायद जख्मी। रेस्क्यू टीम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को कलात और सुराख के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू काम का कहना है कि बस कोयटा से कराची जा रही थी कि तेज रफ्तारी के बायस हादसा पेश आया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में रात गए ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई को हिंदुकश अफगान रीजन में 190 किलोमीटर थी। पेशावर, लाहौर, आटक, हसन अब्दाल और टैक्सिला में भी झटके महसूस किए गए। मानसहरा, हंगू, बटगराम, दीर और मलाकंड समेत दीगर इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके। मुजफ्फरगढ़ में शाहगढ़ का कदीम शाही किला खंडरात में तब्दील। किला मुगलिया दौर के आखिरी या सिख दौर के आगाज में तामीर हुआ था। माजी में किला दिफाई चौकी के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। मिट्टी से तामीर किला मौसमी असरात से शदीद मुतासिर। किले के करीब मुगलिया दौर की कदीम मस्जिद और कब्रें मौजूद। मकामी अफराद का तारीख़ी वर्सा महफूज बनाने का मुतालबा। कराची में एक दिन की बारिश से शहर का बदतरीन हाल। किताबों का मरकज उर्दू बाजार गंदगी और गलाजत की तस्वीर पेश करने लगा। हर गली कीचड़ और गटर के पानी में डूब गई। दुकानदार और ख़रीदार दोनों के लिए अजियत का बाइस। शहरी कहते हैं हर बारिश के बाद उर्दू बाजार गंदगी और गलाजत की आमाजगाह बन जाता है। बरसों से सीवरेज लाइनें ख़राब हैं जिन्हें दुरुस्त करने वाला कोई नहीं। मुल्क भर में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें। कई इलाकों में सर्दी लौट आई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। मजीद बरसात की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब में भी जल्द हलेक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरिया, पेशावर और स्वाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर रही। कराची में भी रात भर मौसम सर्द रहा। कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।